हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के काम के लिए, गरीब लोगों की सेवा के लिए, गरीब लोगों के विकास के लिए खर्चा है। आज इस हिमकेयर के कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बची है। उनकी सेवा में मैंने उस पैसे को खर्चा है। उस योजना को अब बंद करने की बातें चल रही है। सहारा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो 37,000 लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, अपना पानी का गिलास भी खुद नहीं उठा सकते, उनके लिए हम 3,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में डालते थे। लगभग 1 साल से वो भी बंद पड़ा हुआ है। उनकी सेवा में हमने वो पैसा खर्च किया है। हमने पहाड़ से उन इलाकों की माताओं बहनों के पीठ का बोझ उतारा है जो वर्षों से चढ़ा था। सड़क के लिए नेता आते थे, भाषण देकर चले जाते थे, लेकिन उसके बावजूद अगला चुनाव आ जाता था, सड़क नहीं पहुंचती थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर सड़क बनी है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पिछला कार्यकाल है। 4,700 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनी है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इतनी सड़क ना पहले बनी थी और ना ही आने वाले समय में बनने की संभावना है। क्योंकि पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति में पीठ का बोझ क्या चीज होती है, इस बात को वही समझ सकता है जिसने पीठ पर बोझ उठाया हो। बाकी तो बहुत सारी बातें कहते होंगे, लेकिन हमने वो पीठ पर बोझ उठाया था, इसलिए हमने तय किया था कि बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों की पीठ का बोझ उतार करके फेंकना है। चाहे वो करसोग विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो सराज विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो चंबा का कोई इलाका है, चाहे वो सिरमौर का कोई इलाका है। और हमने ये करके दिखाया है। आज हम उन साथियों को बीच में सिर्फ इतना ही कहते हैं, यार और तो आप कर नहीं सकते, जो माटा है इस माटे तो शोधा। ढेर लगे हुए हैं मलबे के, लेकिन ऐसे हालात में अब मुख्यमंत्री जी आजकल हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ का दर्द समझा भी नहीं है, ना पहाड़ का दर्द उनको समझ आएगा, क्योंकि वो उस इलाके के रहने वाले हैं जहां पहाड़ कम है। उन्हें ये हालात देखे नहीं है। लेकिन खैर मैं छोड़ो इन सारी बातों में, अब जाना भी नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग मजबूती के साथ डटे रहो, आप भी डटे रहो और आपका जयराम भी डटा हुआ है। आप चिंता मत करिए। कई बार मैं थोड़ा चिंता में लगता हूं ऐसा कि भाई पिछले इलेक्शन के दौरान जो है वो जो हमारे दूसरी पार्टी के लोगों ने बड़ी बातें करी थी, वो तो 15-15 रुपए दी ना, ये तो बात पता नहीं मिली कि नहीं, कसो मेरी साथ भी बोलू, ये बातें कर रहे थे रास्ते में। अभी ठगड़ा बंद कर दो बोलना। मुख्य सारे देश से मुख्य कांग्रेस वाले थोड़ा बहुत बेजार हो हमारी भी मुकावना अगली बारी वाले मुकड़ा या पे मुकड़ा ही, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं हालात बने हुए हैं। इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग यहां पर आए हैं, आप लोगों के बीच में हम कभी फुर्सत में आकर के बात करेंगे। आज तो यहां देव मतलोड़ा और देवी दुलासन का आशीर्वाद लेकर के हम जा रहे हैं और आप सबकी शुभकामनाएं लेकर के भी जा रहे हैं। और आने वाले समय में जब आएंगे तो और बातें करेंगे। और मैं विधायक महोदय दीपराज जी का और हीरालाल जी का, पूर्व विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं। पार्टी के सब साथियों का धन्यवाद करता हूं। मेरा कार्यक्रम आज था बन जाने का कुल्लू, शिमला से मैंने कुल्लू जाना था आज, लेकिन जब आगरे हमारे सामने सारी कमेटी वालों ने किया, ये सारे लोग आए, जाना राम जी और इनके साथ साथ में जो सारी टीम यहाँ पर बैठी हुई, तो उन्होंने आग्रह किया कि भाई कि आप गांव में नहीं गए बोलते, काफी टाइम हो गया बोलते हैं। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने जब देवता का कार्यक्रम का जिक्र किया तो मुझे लगा कि
आज के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहुँचना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मैं आपके साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपके दुख तकलीफ में हम साथी हैं, मिलकर के काम करते रहेंगे। और सिर्फ इतनी बात कही है इन्होंने कि यहाँ पर सराय बनाने की बात कही है। अब पता नहीं अब सुखू जी ने हमारा पैसा बंद कर दिया है, आपको पता भी लगा कि नहीं लगा कि विधायक निधि बंद कर दी है। अब पता नहीं उन्हें देना है कि नहीं देना है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे। आधी तो काट दी है हमने, जो विधायक निधि मिलती थी, आधी के लिए हाँ करके रखी है, लेकिन उनकी हाँ पर भी भरोसा करना मुश्किल है। हाँ वो कई बातों के लिए करते हैं, लेकिन उसके बाद हाँ करने के बाद ना भी कर देते हैं, इसलिए उनके भरोसे पर हम ज्यादा बातें नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर अगर जमीन उपलब्ध है और जमीन उपलब्ध है तो सराय यहाँ पर बनाने के लिए मैं फिलहाल 2 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ विधायक निधि में से। सब ठीक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं इतनी बात कहते हुए फिर मैं आऊंगा आप सबके बीच में, फिर बात करेंगे। बाकी बताइए सड़क की बात, सड़क की बात करनी भाई कठिन काम है इस वक्त। नहीं डिपार्टमेंट वालों को तो बोलेंगे, डिपार्टमेंट वाले भी बेचारे वो करेंगे, अब वो तो डबे नस्ते हैं, कहां से करेंगे। अब बेचारे जिन लोगों ने काम करके रखा हुआ है, 5 साल पहले का काम करके रखा हुआ है, उनके पैसे नहीं मिल पा रहे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है इस सड़क को अगर इतना नजदीक लेकर के आए हैं, इसको जोड़ेंगे, पक्का जोड़ेंगे। चाहे मुझे सांसद निधि से देना पड़े, चाहे विधायक निधि से देना पड़े, चाहे वो बैकवर्ड सब प्लान से देना पड़े, तो मैं बात करूंगा, एक्शन साहब से बात करूंगा और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करने के बाद इसका भी कोई रास्ता निकाल देंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को मैं, हाँ जी।